गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, एडवांस वर्कशॉप ऑन राइटिंग एंड पब्लिशिंग एम्पेरिकल रिसर्च पेपर यूजिंग प्राइमरी डाटा। सो बेसिकली ये रिसर्च पेपर की जो वर्कशॉप है, इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, ए टू जेड हम मैं आपको डिस्कस करूंगी और कैसे करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि जो रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला बेसिकली प्राइमरी डाटा रिलेटेड, जिसमें हम प्राइमरी डाटा लेते हैं। ठीक है। और दूसरा सेकेंडरी डाटा। देखिए, जो इंपेरिकल स्टडी होती है जिसके अंदर हम प्राइमरी डाटा लेते हैं, ठीक है, तो ये रिसर्च एक्चुअली वो है, इसके अंदर आप और मैं मिलकर टॉपिक भी डिसाइड करेंगे। ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 3 to 4 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बनेगा, और उसके अंदर हम मिलकर उस ग्रुप का सेम टॉपिक रखेंगे। सिमिलरली अनदर और ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्रुप्स बनेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स लेंगे सब्जेक्ट वाइज वो मैं बनाऊंगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रिसर्च अपने फ्रेंड्स के साथ करो, 2 या 3 फ्रेंड्स मिलकर उसी टॉपिक के ऊपर स्टडी करें अपनी, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। सो इसके कोर्स के अंदर आपके लिए एसपीएसएस एंड अमोस सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं ये भी सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करने से रिलेटेड, मतलब टॉपिक डिसाइड कैसे करना है, रिसर्च पेपर लिखना कैसे है, एक एक गाइडेंस मैं दूंगी। मतलब बिल्कुल हाथ पकड़ के आपके साथ चलाने वाली हूँ मैं। मुझे बस इस पर्टिकुलर रिसर्च वर्कशॉप के अंदर वो स्टूडेंट चाहिए जो बिल्कुल अपना एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है। और ये जो रिसर्च होने वाली है ये प्राइमरी डाटा से होने वाली है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। इस पर्टिकुलर रिसर्च में हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। और प्राइमरी डाटा का मतलब होता है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है हमें इंटरव्यू भी करने पड़े एज पर द रिसर्च टॉपिक, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें सैंपल से डाटा लेना है प्रॉपर। ठीक है। सैंपल यानी कि जो भी हमारा सैंपल होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके सैंपल में फर्म्स हो सकती है, आपके सैंपल में कस्टमर हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी है ना। तो जो भी टाइटल होगा उसके अनुसार डाटा लेना होगा। और मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगी, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बल्कि उसके अंदर एक एक स्टेप आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज हो सकता है आपको खुद को नहीं आती, इवन देन आई विल बी गाइडिंग, क्योंकि ये पूरे ग्रुप का हिस्सा मैं भी होंगी। ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप होगा, उसका भी हिस्सा मैं भी होंगी। तो इसका मतलब हम सब साथ मिलके काम करेंगे, रोज का रोज आपको पता चल जाएगा कि ये काम करना है। अब इस रिसर्च के लिए वो स्टूडेंट होने चाहिए जो कि अपना एफर्ट्स लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है साथ में। ठीक है। फ्रेंड्स, कितना समय चाहिए होगा? ऑन एन एवरेज आपको 3 to 4 आवर्स, 3 hours to 4 hours, 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का टाइम पीरियड हो सकता है पर वीक, हर हफ्ते। ठीक है। अगर आप इतना टाइम कम से कम निकाल सकते हो, 3 hours to 4 hours, तो फिर आप डेफिनेटली ये वर्कशॉप कर पाएंगे। इस वर्कशॉप के अंदर हम लोग रिसर्च पेपर लिखेंगे भी, राइटिंग भी है। ठीक है। और वो भी एसपीएसएस अमोस सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने के साथ, हो सकता है मैं आपको और भी न्यू टेक्निक सिखाऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लाइक स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग हम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। और हो सकता है कंजॉइंट एनालिसिस हो, या हो सकता है कोई दूसरा टाइप का एनालिसिस हो, जो कि एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर लिखने के लिए यूज होता है। मतलब एज पर द टॉपिक हम लोग बेस्ट अप्रोच यूज करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर रिसर्च को पब्लिश भी करवाएंगे। और पब्लिश कराने के लिए जो हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम एसएससीआई या एससीआई जर्नल्स, मतलब वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, मतलब अच्छे वाले जर्नल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है। और ऑथरशिप, ये जितने भी को ऑथर में जाएगा ये वाला रिसर्च, जैसे कि 3 to 4 स्टूडेंट्स है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो इन सबको ऑथरशिप मिलेगी। और ऑथरशिप में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर उसको मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा काम किया, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। एक्चुअली ऑथरशिप का ऑर्डर यही होता है। ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे कि एकेडमिक पॉइंट्स कैसे मिलेंगे फिर एग्जाम में, उसमें तो पॉइंट सबको इक्वली मिलते हैं। ऑथरशिप का 1 to 3 नंबर से ज्यादा ऐसा इशू नहीं होता आपका। उसमें जो ऑर्किड आईडी है वो लग जाती है। ठीक है। तो उससे कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी
उसमें ऑर्डर बताना पड़ता है, तो इसलिए ऑर्डर वाइज हम उसको देंगे जिससे सबसे ज्यादा काम किया, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। मेरा नाम लास्ट में होगा, डोंट वरी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ मिलकर पढ़ाई करवाऊंगी, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर इस तरीके से साथ मिलके रिसर्च पेपर पब्लिश भी करवाएंगे, और बेसिकली सभी को इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे उसके, आपके पीएचडी के उसमें। क्वेश्चन एक और आता है कि बताओ कि ये रिसर्च वर्कशॉप किसके लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है। तो जो पीएचडी कर रहे हैं उनको सबको पता है कि उनके पीएचडी में एटलीस्ट 2 बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश रिसर्च कंपलसरी है, ठीक है। उनके लिए तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पीएचडी नहीं कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को लेते हैं, अगर एडवांस वर्कशॉप राइटिंग इंपेरिकल रिसर्च एंड प्राइमरी डाटा, और पब्लिश भी करवा लेते हैं, तो फिर उसका फायदा कहाँ मिलने वाला है कि चाहे पीएचडी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है। ये आपको अभी पता नहीं पता है या नहीं, लेकिन इस चीज की जो वैल्यू है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आपकी बहुत अच्छी जगह पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है, ठीक है, देन यू स्टैंड ऑन हाइट्स, यानी कि फिर वो आपको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इस चीज को, कि अगर आपने इतनी एडवांस लेवल की रिसर्च लिख ली तो, ठीक है, उस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में मार्केट में, यानी कि प्रोफेसरशिप में भी। क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर जो होते हैं ना, वो भी जब आप बन जाओ प्रोफेसर, पीएचडी कर लो, सब कुछ हो गया, इवन देन रिसर्च पेपर्स लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोऑथरशिप में लिखेंगे, तो वैसे अगर सिंगल पर्सन लिखता तो 2 पॉइंट मिलते, कोऑथरशिप में 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो इंपेरिकल रिसर्चेज होती है, ये सिंगल ऑथर की पब्लिश करवाने वैसे भी मुश्किल होती है। जो दूसरी होती है ना सेकेंडरी डाटा वाली, वो फिर भी हो जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि एक के बस की बात इतनी नहीं है जर्नल्स वालों को। दूसरी बात, यहाँ पे तो चलो 1 पॉइंट मिला, इट्स ओके, लेकिन अगर ये इधर से मैं सेकेंडरी हटा ही देती हूँ कि हम सेकेंडरी नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, इस वाले कोर्स में, लेकिन जो 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होते हैं, और उस इंटरव्यू में जो आपकी वैल्यू बनेगी ना, वो आपके ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन स्कोपस और वेब ऑफ साइंस और एसएससीआई जर्नल्स, बेस्ट जर्नल्स, ठीक है। तो जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पर डाटा लेकर फिर स्टडी की जाती है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो सभी में ज्यादातर हो ही जाती है, बट स्टिल, जैसे कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, ठीक है, एजुकेशन के भी बच्चे आ गए हैं ऑलरेडी। इस आज मैं डेमो डाल रही हूँ, लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चे एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। एजुकेशन, या फिर ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट जिसमें आप प्राइमरी डाटा लेना चाहते हो, प्राइमरी, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है। सो प्राइमरी डाटा लेने वाले हो, तो उसके द्वारा रिसर्च पब्लिश करवाना चाहते हो, देन यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। तो मैं बेसिकली आपको सभी सब्जेक्ट के लिए गाइड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, और 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस रिसर्च बैचेस में। फॉर एग्जांपल, आप देखोगे कि हमारा रिसर्च का जो बैच है 7 लॉन्च हुआ है, और हाँ जी, इस कोर्स को ज्वाइन करने की लास्ट डेट है 15 Feb, क्योंकि उसके बाद ये कोर्स आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। दिस कोर्स इज नॉट विजिबल फॉर न्यू स्टूडेंट्स। पुराने वाले स्टूडेंट्स का तो चलेगा, ठीक है, इसको मैं फिर उसमें कर दूंगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास ज्वाइन है सिर्फ वही चल सकते हैं, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए, तो इसका मतलब, क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि एक बार ही जो ग्रुप आ गया, बस उसके ऊपर अच्छे से काम करूं, ठीक है। और आपकी कोई कोई बच्चा पूछ रहा है कि कितना टाइम लगता है, तो गाइस, रिसर्च पेपर पब्लिश होने पहले तो लिखने में, क्योंकि ये कोर्स इस तरीके का है कि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रखा गया है। और जो हमारा पर्सनल काम होगा, सब स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा, कॉमन का नहीं। एक ग्रुप बना है, उनकी अलग क्लासेस चलेंगी, दूसरा ग्रुप है उसकी अलग क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और हम फ्रिक्वेंटली मीट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि सबका कॉमन हो, क्योंकि सबके टॉपिक अलग है, सबका मेथोडोलॉजी अलग है, तो सेम क्लास सबको नहीं चल सकती, ठीक है। जैसे अभी हमने एक ग्रुप पे काम करना चालू भी कर दिया है, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है,
क्योंकि वो बहुत पहले से रेडी था ग्रुप, ठीक है। लेकिन बाकी ग्रुप हमारे 15 फेब से तक मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर रेगुलरली उनकी क्लास होगी, रोज मेरे साथ टच में रहेंगे कि हमने इतना कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, और मैं भी बल्कि साथ में काम करूंगी, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आप क्या कह रहे थे, कितना टाइम लगता है? हाँ, तो इस कोर्स का टारगेट ये है कि हम 4 महीने तो लगेंगे, ठीक है, रिसर्च पेपर वगैरह बनाने में, ये सब करने में। फिर जहां हम पब्लिश करने देते हैं, अगर हम बेस्ट जगह पे पब्लिश करवाना भी चाहते हैं, तो ये 2 दिन का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है। और उसमें 6 मंथ के आसपास का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। अब ये जो 4 महीने मैंने बोला, अगर स्टूडेंट्स उस ग्रुप के लेजी है मान लो, ठीक है, डाटा कलेक्शन में टाइम कम ज्यादा लग रहा है, तो फिर वहां ज्यादा लंबा हो सकता है। अगर हम डाटा कलेक्शन टाइम पे कर देते तो एनालिसिस वगैरह भी सही से हो जाता है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो प्राइमरी डाटा वाली होती है ना, इसमें हम ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ क्या करने वाले हैं, हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिसर्च पब्लिश नहीं कर रहे, वो मेरा एक अलग कोर्स है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग मैथडोलॉजी फिक्स करेंगे कि हमने क्या करना है। SPSS अमोस सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, ठीक है, ये कैसे चलाना है। और ये सब करने के बाद हम लोग हो सकता है अपना क्वेश्चन इंटरव्यू क्या क्या लेना है, उसके क्वेश्चंस फिक्स कर ले। अब ये सब फिक्स करने के बाद फिर सेकेंड मंथ हम डाटा कलेक्शन का काम करेंगे। अब डाटा कलेक्शन जो हमने करनी है, उसके बेसिस पे फिर उसका एनालिसिस करना है। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगता है। बेटर यही है कि हमने 3 से 4 बच्चों का ग्रुप इसलिए लिया है कि अगर बाई चांस एग्जाम्पल के लिए हमें 100 भी डाटा चाहिए, ठीक है, वैसे तो इससे 100 से 200 के आसपास हो सकता है, ले हो सकता है, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये जो 2-3 बच्चे होंगे या 4 बच्चे होंगे ग्रुप में, तो इनमें बट जाएगा, एंड फिर साथ मिलके जल्दी हो सकता है, इसलिए भी हम कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन में सेकंड और थर्ड मंथ मैक्सिमम लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फिर फोर्थ मंथ जो टारगेट है वो ये है कि डाटा को एनालाइज किया जाए। एनालिसिस करने के बाद हम फोर्थ मंथ के एंड तक एनालिसिस करके रिसर्च राइटिंग कर देंगे। फिर फिफ्थ मंथ से उसकी प्रूफ रीडिंग और उसको पब्लिकेशन के लिए सेंड करना, ये सब चालू हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया कि कैसे करने वाले हैं। अब बताइए मैम, सिनॉप्सिस रिसर्च पेपर का कोर्स किया अभी ले सकते हैं, ये ऑफर चल रहा है। हाँ, वो सिनॉप्सिस वाले का कोर्स का भी डेमो मुझे लेना है। 15 फेब उसका न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उससे पहले पहले आप ले लीजिएगा। हिंदी का आया कोई मैम, क्या मोबाइल से हो जाएगा या लैपटॉप की नीड होगी? 1 मिनट। अब ये तो हो गया हमारा काम इस पर्टिकुलर रिसर्च की वर्कशॉप का, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टूडेंट्स प्राइमरी डाटा लेकर स्टडी नहीं करना करना चाहते, या जिनके सब्जेक्ट ही प्राइमरी डाटा वाला नहीं है, उसमें सेकेंडरी डाटा लेकर स्टडी किया जाता है, तो वो लोग कौन सी वाली वर्कशॉप करते हैं। सो आप लोग उसके लिए 1 मिनट, नव क्लासेस ऐप में रिसर्च पीएचडी वाले टैब में जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कोर्स है, दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पर्सनलाइज वर्कशॉप टू राइट रिसर्च पेपर फॉलोइंग SLR बिब्लोमेट्रिक्स। तो ये सेकेंडरी डाटा लेकर है, ठीक है। तो बैच 6 जिसका है ये वाला, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं जो सेकेंडरी डाटा से स्टडी करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो कह रहे हो हिंदी वाले स्टूडेंट या हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, तो आप लोग अगर सेकेंडरी डाटा लेके स्टडी कर रहे हो, तो रिसर्च पेपर वाला कोर्स जिसमें SLR और बिब्लोमेट्रिक्स बता रखा है, ये कर सकते हो, या फिर SLR बिब्लोमेट्रिक्स वाला। अभी इस वक्त जो मैंने आपको कोर्स बताया है, 1 सेकेंड, अमोस वाला, दिस इज ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर एक्चुअली आपको एक तरीके से 3 कोर्सेज मिल रहे हैं, SPSS, अमोस एंड राइटिंग पब्लिकेशन इन द गुड एकेडमिक जर्नल, बढ़िया वाले एकेडमिक जर्नल में पब्लिश करवाना, ठीक है। तो पब्लिशिंग वगैरह तक भी हम प्रॉपर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हमारा पब्लिश हो जाए, ठीक है। सो अब आपको ये समझ में आ गया कि रिसर्च पेपर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो जिनका थियोरिटिकल सब्जेक्ट है या फिर जो सेकेंडरी डाटा लेकर स्टडी करना चाहता है, मेरे पास अब दोनों कोर्सेज हैं। रिसर्च पेपर जिसमें SLR बिब्लोमेट्रिक्स लिखा है, ये वाला कीजिएगा। जो प्राइमरी डाटा लेकर
स्टडी करना चाहते हैं और पब्लिश करवाना चाहते हैं, एम्पेरिकल स्टडी, वो आप एडवांस वर्कशॉप ऑन राइटिंग इसको लीजिएगा। अभी आपको समझ में आ गया? इससे आपका बेस बन जाएगा ये वाली रिसर्च से, और इसके अंदर भी आपका बेस बन जाएगा। और बेसिकली हम लोग एक पेपर लिखेंगे ना आप मेरे साथ, इसके बाद भी अगर कोई और पेपर लिखना होगा और आप मेरी गाइडेंस चाहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मिलती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब एक पेपर आप साथ मिलकर करेंगे तो उसके जैसे और जितने मर्जी पेपर आप बाद में अपने आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक निकाला तो छुट्टी, ठीक है? क्योंकि ये मैं आपको सिखाऊंगी, आपका बेस बनाऊंगी। तो बेस बनाने का मतलब, फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि ये कल को खुद भी यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? क्योंकि जैसे मैंने अपनी रिसर्च में, पीएचडी में या फिर वर्कशॉप्स में सीखा है, और अब मैं और अपने आप भी लिख सकती हूँ ना, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, आप उसके काबिल बन जाओगे। इज दिस क्लियर? अब आपको कोई और क्वेरी है तो पूछिए। जिनका यूजीसी नेट क्लियर नहीं हुआ वो रिसर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो होते हैं स्टूडेंट तब भी कर सकते हैं। मैंने खुद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पेपर्स पब्लिश करवाए हैं, ठीक है? कितने दिन में बन जाता है राहिला? टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब मैंने आपको बताया लगभग 1 साल का कोर्स है ये, और जिसके अंदर मैंने बताया 4 से 5 महीने तक लग सकते हैं, ठीक है? इन्वायरमेंट साइंस मेरा जेआरएफ हुआ है, अभी मैं लेना चाहता हूँ तो गाइडेंस से अच्छी जगह पीएचडी एडमिशन करना चाहता हूँ। नीलांबर, वेरी गुड, हाँ मैं आपको जानती हूँ, वेरी गुड, आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप पीएचडी एडमिशन की सोच रहे हो ना बेटा, ये जो मैंने आपको बताया ये रिसर्च पेपर है, ठीक है? इससे पेपर लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्योंकि अब आपके पास टाइम है ना। एक सेकेंड। अगर आप प्रपोजल बनाना चाहते हो ना, तो ये जो नया बैच है, राइट रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस पीएचडी एडमिशन के लिए बैच 7, ये हमारा 15 फरवरी को स्टार्ट होगा, ठीक है? न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? आप कोई सा भी कोर्स है, जैसे कि मान लीजिए आप इसी वाले एडवांस वाले कोर्स में आए, इस पे गेट दिस कोर्स पे क्लिक किया, अच्छा एक सेकेंड, तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है? हाँ, और जो सिनॉप्सिस लिखना चाहते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, तो उनके लिए ये वाला कोर्स है, राइट रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस, जिसमें सिनॉप्सिस लिखवाए जाते हैं। इन चीजों में डिफरेंस होता है, सिनॉप्सिस होता है पीएचडी एडमिशन से के टाइम पे जो लेके जाने होते हैं वो, ठीक है? हाँ जी, उसमें भी मैं, मेरे जितने भी कोर्सेज है सब में मैं टाइटल डिसाइड करने से लेकर पूरा कंप्लीट बनवाती हूँ, ठीक है? तो आपको उस चीज से कोई चिंता नहीं है, हर एक बच्चे को पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे एनवायरमेंट साइंस है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे हिस्ट्री है, सब बच्चों को मैंने बनवाया है, पढ़ाया है, तो कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, रिसर्च पेपर भी लूंगा मैं, ठीक है? आप ले लीजिएगा। और कुछ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सो आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, और आपको सेटिस्फेक्शन हो गया होगा, ठीक है? और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पीएचडी में एडमिशन्स ले चुके हैं मेरे कोर्सेज करके, और साथ ही साथ रिसर्च पेपर्स वगैरह लिख भी चुके हैं और पब्लिश भी करवा चुके हैं, ठीक है? तो आप भी साथ मिलकर कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम, जैसे अदर एफडीपीज में देखते हो कि भाई सिर्फ बता दिया खत्म काम, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं साथ में होमवर्क देती हूँ, असाइनमेंट देती हूँ, ये काम करके लेकर आओ, ये काम करके लेके आओ, यानी कि जितना जितना मैंने बता दिया ना उतना उतना आपका बन जाएगा। मेरे केस में ऐसा होता है कि मैं आपको साथ साथ होमवर्क देती हूँ और वो चीजें रेडी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती चली जा रही हूँ, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे सब पता रहेगा हर एक बच्चे का। तो ये फायदा है मेरे उसका, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट्स देती हूँ, ठीक है? और वो असाइनमेंट का मतलब जो मैंने काम दिया वो आपका रेडी हो चुका है उतना काम, और आप पब्लिश कराने के लिए रेडी हो, ठीक है? तो इसलिए आप इस चीज को जरूर से लीजिएगा और बेनिफिट लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ, इसका मतलब मैं अगर बोल रही हूँ ना कि मैं आपको इतना बताऊंगी, इतना सिखाऊंगी, मैं उससे कई गुना सिखाती हूँ, क्योंकि मैं पूरी जान डाल देती हूँ कि रिसर्च एक मेरे खुद का एक प्रॉपर अंदर से जुनून है। तो आप भी डेफिनेटली उसके अंदर अपना बेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और मुझसे काफी कुछ सीख सकते हो, बेस से बेसिक बना सकते हो। सो और कुछ? ठीक है मैम, मैं मेडिकल टूरिज्म के ऊपर पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है? अगर मैं आपका कोर्स लेती हूँ तो पेपर राइटिंग में आप हेल्प करोगी? मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। आप पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हो, राइट महनाज? तो एक बारी अपने गाइड से डिस्कस कर लेना, या तो अगर आपको पता है कि आपने प्राइमरी डाटा लेकर स्टडी करनी है या सेकेंडरी डाटा लेकर स्टडी करनी है, ठीक है?
तो उस हिसाब से आप अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हो। आपको कोर्स का समझ में आ गया ना? ये जो है ये सेकेंडरी डाटा लेकर स्टडी है, ठीक है, एसएलआर बिब्लोमेट्रिक्स। और जो एडवांस कोर्स है एडवांस प्राइमरी डाटा लेकर है, ठीक है। तो अपना वाइसली कोर्स चूज कीजिए, आपको कौन सा कोर्स लेना है। देन मैं डेफिनेटली कोई सा भी सब्जेक्ट हो करवाती हूँ, ठीक है। टूरिज्म के भी मैंने बनवाए हैं, मास कम्युनिकेशन के बनवाए हैं, सारे बनवाए हैं, उर्दू के भी बनवाए हैं। सोचो, हालांकि उर्दू मुझे पढ़ के नहीं आती, मैं उससे बोलती थी कि भाई बता क्या लिखा है उर्दू में ठीक है। हाँ, नेट करके आपका फॉर्म नहीं भर पाई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सो सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च में काम आती है पीछे का बेस, यानी कि मैथोडोलॉजी। टाइटल वाइटल सब हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और हो जाता है आपका, ठीक है, मेरे साथ मिलके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली हो जाएगा। 3 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया, कोई बात नहीं मोनिशा, अब और अच्छी प्रैक्टिस करो, तो अब 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा कर लो जेआरएफ, ठीक है। टॉपिक डिसाइड नहीं है, ले सकते हैं क्या? टॉपिक तो मेरे साथ डिसाइड होगा ना, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो गाइस, मीट यू सून इन द कोर्स, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च पब्लिकेशंस नाउ। शुक्रिया। 15 फरवरी से पहले पहले ले लेना, उसके बाद न्यू को एंट्री नहीं मिलेगी।